हेलो एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग रियली वेल। आई एम सी सुप्रीत अग्रवाल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईसीआई ने अपने जो रिजल्ट के डेट है उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल तीनों का रिजल्ट एक ही दिन पर आ रहा है और टाइम भी आपको बता दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो तीनों कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनको कैसे कैसे अभी से लेकर रिजल्ट तक क्या क्या कर लेना चाहिए और रिजल्ट आने के बाद क्या क्या कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अपना रेलेवेंट सेक्शन, अगर आप सीए फाउंडेशन के बच्चे हो तो हमने वहाँ पर टैग कर दिया है, अगर आप सीए इंटर के बच्चे हो तो हमने टाइम स्टैम्प कर दिया है, और अगर सीए फाइनल के बच्चे हो तो उसको टाइम स्टैम्प कर दिया है। आपको इन तीनों को जाकर अच्छे तरीके से देखना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो कि आप तीनों को ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, सीए इंटर के बच्चे हो या फिर सीए फाइनल के बच्चे हो। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको ना अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उससे रिजल्ट आने तक जितना भी टाइम बचा है आपको अपनी फैमिली के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करना है। और स्पेशली जब रिजल्ट अनाउंस होता है, चाहे आपका रिजल्ट सक्सेसफुल हो चाहे अनसक्सेसफुल हो, आपको अपनी फैमिली के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करना है और उनको थैंक यू बोलना है कि उन्होंने अभी तक आपकी जर्नी में आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके इन बच्चों को क्या कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले सीए फाउंडेशन की बात करते हैं। सीए फाउंडेशन में जनरली दो ही आउटपुट होने वाले हैं, इधर आपका रिजल्ट सक्सेसफुल होगा या फिर आपका रिजल्ट अनसक्सेसफुल होगा। माय फ्रेंड्स, मैनिफेस्ट आपको ज़रूर सक्सेसफुल रिजल्ट ही करना चाहिए, बट यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द अनसक्सेसफुल रिजल्ट ऑल्सो, अगर किसी वजह से आ जाता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आपका रिजल्ट सक्सेसफुल आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अभी से लेकर रिजल्ट तक अगर आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट सक्सेसफुल होने वाला है तो आपको ज़रूर अपनी जो सीए इंटर की क्लासेस है उसके लिए रिसर्च करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी कि आपको ये देखना स्टार्ट कर देना चाहिए कि आप अपनी सीए इंटर की अगर क्लासेस करने वाले हो तो वो कहाँ से करने वाले हो। क्या आप फेस टू फेस मोड पे करने वाले हो, क्या आप लाइव मोड पर करने वाले हो, क्या आप वर्चुअल मोड पे करने वाले हो, और आप कहाँ पर जाकर अपनी क्लासेस को करने वाले हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उन बच्चों की जिनको ये लग रहा है कि उनका सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट है वो अनसक्सेसफुल होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपका जो सीए फाउंडेशन रिजल्ट है वो अनसक्सेसफुल होने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी से लेकर ये प्लान बना लेना चाहिए कि आप उसको जब जनवरी के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप कैसे कैसे प्रिपेयर करोगे। यानी कि जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो तो आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर करने वाले हो, कैसे रिवीजन करने वाले हो। क्या आप रिवीजन क्लासेस को ऑप्ट करोगे या फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे या फिर आप टेस्ट सीरीज पर अपेयर करोगे या फिर आप रिवीजन पहले करोगे या फिर आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे। ये चीज़ें आपको ज़रूर सोच के रख लेनी चाहिए। ऑल्दो ये ज़रूर आपको पता चलेगा जब रिजल्ट अनाउंस हो चुका होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो और आपको कैसे आगे बढ़ना है। बट आपको प्रिपरेशन दोनों तरह से करके रख लेनी चाहिए बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशन। अब बात करते हैं सीए इंटर वालों के लिए। ये जो सीए इंटर वाले बच्चे हैं ना, इनके लिए मल्टीपल रूट्स हैं। एज एन हो सकता है इन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया हो सकता है सिर्फ ग्रुप 2 दिया हो सकता है दोनों ग्रुप्स एक साथ दिए हो। राइट, तो आपको क्या करना है, अगर आपने सिर्फ एक ग्रुप दिया, चाहे वो ग्रुप 1 है चाहे वो ग्रुप 2 है, अगर आपने सिर्फ एक ग्रुप दिया है तो आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक जब आपके एग्जाम खत्म हुए थे तब से लेके अभी तक भी आप बचे हुए ग्रुप की जो क्लासेज हैं या फिर जो तैयारी है वो कर रहे होगे। राइट, तो आई होप कि आपकी वो तैयारी एकदम एंड मोमेंट पर आने वाली होगी। सबसे पहले अगर नहीं हुई है पूरी तो आपको उसको कंटिन्यू रखना है, आपका रिजल्ट कैसा भी हो। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपने एक ग्रुप दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट जिन्होंने एटलीस्ट एक ग्रुप दिया हुआ था। ठीक है, अब अगर आपने एक ग्रुप दिया है तो फर्स्ट एडवाइस है कि आप जो बचे हुए ग्रुप की तैयारी करें तो उसको कंटिन्यू रखिए, एज पर द प्लान रखिए। और ये जो ग्रुप आपने अपीयर किया हुआ था, अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको क्या करना है, और नेगेटिव आता है यानी कि अनसक्सेसफुल होते हो तो आपको क्या करना है। तो अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको कुछ नहीं, आपकी जो प्रिपरेशन चल रही थी सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देकर आगे बढ़ना है। जबकि अगर आपका रिजल्ट किसी वजह से अनसक्सेसफुल हो जाता है तो रिजल्ट आने के बाद अभी से लेकर रिजल्ट तक आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप जैसे अपने प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे करते रहो। और रिजल्ट आने के बाद अगर आपका रिजल्ट किसी वजह से अनसक्सेसफुल हो जाता है उस एक ग्रुप का, तो आपको क्या करना है, आपको अपना रिवीजन प्लान बनाना है। अगेन आपको सोचना है कि आपको रिवीजन क्लासेस पे जाना है कि नहीं जाना है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच पे जाना है कि नहीं जाना है, आपको किन नोट्स को रेफर करना है, आपके कौन से सब्जेक्ट वीक रह गए थे। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करनी है। बट ये सब आपको कब करना है, रिजल्ट के बाद। अभी से लेकर आपको, अगर आप दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो जो भी आपने अपियर नहीं किया है तो प्लीज़ उसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने सीए इंटर का दोनों ग्रुप ऑलरेडी अपेयर कर दिया है और अब वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि आपका रिजल्ट सक्सेसफुल हो सकता है या फिर होने वाला है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है,
आपको अपना CV तैयार रखना है, आपको रिसर्च तैयार रखनी है कि आपको आर्टिकलशिप जो करनी है वो कहाँ से करनी है। क्या आप अपने शहर से बाहर जाना चाहते हो या फिर आप अपने ही शहर में आर्टिकलशिप करना चाहते हो। और अगर आपको आर्टिकलशिप के लिए तैयार हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले CV बना लेना चाहिए। अपना जो CV है, कवर लेटर है, वो बना लेना चाहिए। एक अच्छे तरीके से रिसर्च करनी चाहिए। इस रिसर्च के लिए आप यूट्यूब पर भी जा सकते हो और बहुत सारे AI टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट द ओनली सजेशन वुड बी कि जब आप CV बनाओ तो एक अच्छा वेल रिसर्च CV बनाओ, उसको अच्छे तरीके से बनाओ, ना कि सिर्फ कहीं से कॉपी पेस्ट करो। एक अच्छा CV बनाओ, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाओ, उसको अपडेट करो, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ डालो, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन वीडियोस हैं उसको देखो और उससे सीखो कि आपको लिंक्डइन कैसे कैसे बनाना होता है। ठीक है, तो अपना लिंक्डइन और CV बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो और फर्म्स में अप्लाई करना स्टार्ट करो, रिसर्च करना स्टार्ट करो, कैसे आपको ईमेल भेजना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है अपनी आर्टिकलशिप जर्नी में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसके लिए आप अपने सीनियर्स से भी ज़रूर बात कर सकते हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि हमें बाहर जाना है, से हमें बिग 4 में काम करना है, से हमें मिड साइज फर्म में काम करना है, से हमें अपने शहर में ही काम करना है। तो उस हिसाब से आप अपने सीनियर्स को चुनो और उनसे बात करो और गाइडेंस लो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उन बच्चों की जो कि CA फाइनल में है। बच्चों, अगर आपने CA फाइनल में आकर ग्रुप 1 का पेपर दिया है या फिर ग्रुप 2 का पेपर दिया है तो पहले आपके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने ग्रुप 1 का पेपर दिया है या फिर ग्रुप 2 या फिर किसी भी एक ग्रुप का पेपर दिया है तो अगेन आपके लिए वही एडवाइस रहेगी जो कि CA इंटर वालों के लिए थी कि आई एम अज्यूमिंग आप अपने दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन, जो भी आपका एक पेंडिंग ग्रुप है जिसका आपने अभी पेपर नहीं दिया है, उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो आपको क्या करना है, उस प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से करते चले जाना है और बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अभी से लेकर रिजल्ट तक आपको रिजल्ट के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस ग्रुप की पढ़ाई कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से करते जाओ, एज पर स्केड्यूल करते जाओ। बात करते हैं उन बच्चों की जिनको ये लगता है कि उनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होने वाला है। तो फिर आपके लिए सेम गेम प्लान है, आप अपना जो बचा हुआ ग्रुप है उसके ऊपर और ज़्यादा एफर्ट्स मारोगे, बिकॉज अब तो आप सिर्फ एक स्टेप दूर हो CA बनने से। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जल्दी से जल्दी उस ग्रुप को भी अपीयर करना है और पास कर लेना है। अगर बात करते हैं आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है उस ग्रुप का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिजल्ट तक का वेट कीजिए और रिजल्ट आने के बाद उस ग्रुप की रिवीजन स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाइए कि आपको किसी बैचेस को ज्वाइन करना है या फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे या फिर आप टेस्ट सीरीज़ पर जाओगे। जो भी आपके प्लान है उसको बनाइए, बट रिजल्ट के बाद बनाइएगा। अभी के लिए अगर आप एक ग्रुप वाले हो तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, विच इज़ जो भी ग्रुप की आप पढ़ाई कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से करते चले जाना है। बात करते हैं उन लोगों की, सबसे स्पेशल लोग जो दोनों ग्रुप दे चुके हैं और दोनों ग्रुप के जो फाइनल है उसके दोनों ग्रुप का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो यहाँ पर, बिकॉज जैसे ही आप इसको पास कर लेते हो तो आप क्या बनने वाले हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाने वाले हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर डैट। अब अगर आप बोलते हो कि आपने दोनों ग्रुप दिए हैं और आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेशन बैठानी ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट का वेट करना है। अभी से लेकर आपको अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। और अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है या फिर होने वाला है, तो आपको क्या करना है, आपको अगेन अपनी जो CV है, अपना जो कवर लेटर है, अपनी जो फर्स्ट जॉब होने वाली है उसके बारे में रिसर्च करके रख लेना है कि आप कहाँ पर जॉब करने वाले हो, आप कहाँ पर जाकर इंटरव्यू देना चाहते हो, आप उसके लिए कैसा CV बनाना चाहते हो। आपको अपने लिंक्डइन को, अगर आपने अभी तक एक्टिव नहीं हो तो अपडेट कर लेना है। ठीक है, आपको ना बहुत ही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना है कि आप जो है आप CA बनने वाले हो और आप उसके आगे के स्टेप्स को ऑलरेडी प्लान करना स्टार्ट कर दो। CV बनाना स्टार्ट कर दो, कवर लेटर बनाना स्टार्ट कर दो, जॉब रिसर्च करना स्टार्ट कर दो, लिंक्डइन अच्छे तरीके से बना लो, एक प्रोफेशनल फोटो के साथ एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बना लो, और ताकि जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होता है आप तुरंत सेलिब्रेशन स्टार्ट कर सकते हो और आप अपना जॉब की जो सर्च है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये तीनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो एक्शन प्लान है वो अलग अलग है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्शन प्लान फॉलो करना है सो डैट आप आराम से अपनी जो भी जर्नी के जिस भी स्टेप पर हो वहाँ पर आप आराम से स्मूथली नेविगेट कर सको। सो अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको क्या करना है, आप हमसे भी रीच आउट कर सकते हो। ऑल्दो आपको क्या करना चाहिए, आपके जो मेंटर्स हैं आपको उनके पास जाना चाहिए। किसी वजह से आपको लगता है कि आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो। लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। आप आराम से हमसे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो हमें, और हमसे डिस्कशन कर सकते हो कि आपको अपना आगे का जो एक्शन प्लान है वो कैसे रेडी रखना है। ठीक है, अगर किसी वजह से आप जबलपुर MP या फिर आसपास के शहरों में से हो तो यू कैन ऑल्सो कम टू मीट मी एंड आई वुड बी हैप्पी टू गाइड यू। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।